हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप सभी के लिए डीएवी का क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ जो कि पीआरटी साइंस का है। इसमें टोटल 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर था, जिसमें से 50 क्वेश्चंस थे, 50 मार्क्स का पेपर। इसमें पेपर घर के लिए मिला नहीं था, इसलिए जितने क्वेश्चंस याद थे उतने मैंने डाले हैं इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो पीआरटी साइंस में डीएवी में जो फर्स्ट टू फिफ्थ होती है उसमें साइंस भी उनका एक सब्जेक्ट होता है। तो उसमें अगर हो सके तो आप सब्जेक्ट साइंस को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अगर जो बच्चों की साइंस की बुक होती है उसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा आप। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोटेक्ट्स योर जॉइंट एंड बोन्स, उसको क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। ऑप्शंस गिवन थे, सही ऑप्शन जो मुझे याद है मैंने वो लिखे हैं यहाँ पे, कार्टिलेज। टोटल मोलर इन यंग अडल्ट जो कि 12 होते हैं। एरियल रूट्स, इस तरह से क्वेश्चन था, मुझे क्वेश्चन पूरी तरह याद नहीं है इसलिए मैंने आधे अधूरे क्वेश्चंस लिखे हैं, पता चल जाएगा कि आंसर्स क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में। एरियल रूट्स ऐसे पूछा गया था कि एरियल रूट्स कौन से प्लांट में होती हैं, उसमें ऑप्शंस थे, उसमें से राइट ऑप्शन जो थी पीपल था। टुक टुक साउंड विच बर्ड मेक्स, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था। ये उनकी फर्स्ट टू फिफ्थ की साइंस की बुक से ये क्वेश्चन है। बर्ड, बर्ड्स हैविंग 2 टोज फ्रंट एंड 1 बैक आर यूज फॉर, ऐसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि जो बर्ड्स होती है उनकी 2 टोज फ्रंट साइड में होती है और एक बैक में होती है, तो किस काम के लिए वो यूज़ होती है वो बर्ड्स। ऑप्शंस बहुत सारे थे, 4 ऑप्शंस थे, उसमें से सही आंसर जो था वो क्लाइंबिंग के लिए था। रेयरिंग ऑफ हनी भी आप सब लोग जानते हैं, एपिकल्चर। मैक्सिमम एंड लाइट एंटर, सॉरी क्वेश्चन पूरा लिखना यहाँ पे भूल गई। मैक्सिमम क्वेश्चन था मैक्सिमम लाइट एंटर्स थ्रू कॉर्निया। फिर था विच टाइप ऑफ जॉइंट इज रेस्ट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो इस तरह से था कि स्टेप वेल जो होते हैं, जो कुएँ होते हैं स्टेप वेल्स वाले, उनको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन था वो था बावड़ी। एक फिर क्वेश्चन था कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, ओजोन व्हेन एंटरिंग इन विच लेयर बिकम्स डेंजरस, ओजोन जब ऐसी कौन सी लेयर है अगर ओजोन उसमें एंटर कर जाए तो वो डेंजरस हो जाती है फिर हमारे इन्वायरमेंट के लिए, वो थी ट्रोपोस्फियर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, अगर ट्रोपोस्फेयर में आ जाए तो वो डेंजरस हार्मफुल हो जाती है। कन्वर्जन ऑफ ड्राई आइस टू गैस सब्लिमेशन, नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट नैप्था। बहुत सारे ऑप्शंस कुछ ऐसे भी थे जो कन्फ्यूजिंग से थे, तो इसमें से जो सही लगा वो नैप्था है शायद से। नॉन होमोजीनियस मिक्सचर का पूछा गया था कि इनमें से बताइए कौन सा नॉन होमोजीनियस मिक्सचर है। मिल्क। सॉलिड फॉर्म ऑफ पॉल्यूटेंट ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से जो करेक्ट आंसर था वो था स्मोक। ऐसा कुछ इसमें ये क्वेश्चन 15 पूरा नहीं लिखा गया है, इसमें कुछ इस तरह से पूछा गया था कि एयर का कौन सा वो पार्ट बॉडी के एक तरीके से एयर बैलेंस करने में हेल्प करता है, इनर एयर पार्ट होता है वो। 16 क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया था कैसियोपिया जो होता है क्या होता है, वो कॉन्स्टलेशन ऑफ नॉर्दर्न स्काई होता है। उर्सा मेजर बिग डाइपर बोलते हैं इसे, 2 स्टार्स होते हैं। सरफेस टेंशन डिक्रीजेज बाय एडिंग सोप, प्रेशर का बताया गया था कि इसमें से करेक्ट फॉर्मूला बताइए, इस तरह से ऑप्शन से मोमेंटम पर यूनिट एरिया, मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका जो राइट आंसर था वो था मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें था एलपीजी गैस से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए थे कि एलपीजी सिलेंडर में जब गैस की लीकेज होती है तो वो कौन सी गैस ऐड की जाती है उसमें ताकि लीकेज का पता चले, वो होती है इथाइल मरकैप्टन। विच गैस कंसनट्रेशन इज़ हाई इन एलपीजी सिलेंडर, इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोपेन, बट कहीं कहीं ब्यूटेन भी दिया गया है, इसको प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। ये है आपका एनसीईआरटी की बुक से, ये राहत वाला। राहत इज़ यूज फॉर इरिगेशन प्रोसेस के लिए, आपकी साइंस की बुक में गिवन है ये 8th क्लास की। अनदर नेम फॉर विटामिन B1 थायमिन, इसमें एक और क्वेश्चन था विटामिन से रिलेटेड कि जिसमें बोन्स वगैरह की डिफिशियंसी हो जाती है उसमें कुछ विटामिन डी से रिलेटेड उसका कुछ नेम गिवन था, इस तरह से पूछा था वो क्वेश्चन। वाटर गेट्स इवोपरेटेड एट विच टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, पेपर जो था वो इजी था। हो सके तो अगर जैसे पीआरटी साइंस का है तो आप डीएवी की साइंस की बुक को रीड करके जाइए, पहले तो 1 to 5 की, उसके बाद आप 10th क्लास तक की साइंस को भी ज़रूर पढ़ेना। इसमें जो फिजिक्स और केमिस्ट्री से पार्ट था वो भी आ रखे थे, क्वेश्चन याद नहीं थे तो इस वजह से यहाँ पे लिख नहीं पाई। न्यूमेरिकल्स टाइप भी थे फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से भी काफ़ी थे और बायो से रिलेटेड भी। तो ये थे उसके डीएवी क्वेश्चन पेपर, नॉर्थ जोन का था ये आपके। तो आपको इससे आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से डीएवी का पेपर आता है। इसी तरह वीडियो को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।